हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय जो बीत गई सो बात गई को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उनके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 14 जो बीत गई सो बात गई। पाठ परिचय में जानेंगे कि विवेकवान मनुष्य वही होता है जो पुरानी और नकारात्मक बातों को भूलकर जीवन में हमेशा आगे की ओर देखता है और अपनी उन्नति का द्वार खोलता है। अपनी उन्नति का जो दरवाजा है वो खोल देता है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति की उपस्थिति कई उदाहरण देकर पाठक को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यानी प्रकृति भी हमें आगे बढ़ना सिखाती है, उसी को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, एक तारा था जो बहुत ही प्यारा था, सुंदर था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो। अब वो सितारा अगर आपका डूब गया तो आप उसके पीछे मत भागे, उसके पीछे बर्बाद ना हो। वो डूब गया तो कोई बात नहीं, आप उससे आगे बढ़ो। अंबर के आंगन को देखो, जो गगन का आंगन है, जो आसमान का आंगन है, आप उस आंगन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छोटे। गगन में यानी आसमान के कितने सारे तारे होते हैं जो टूट जाते हैं, जो उससे अलग हो जाते हैं। कितने इसके प्यारे होते हैं, यानी आसमान के वो तारे कितने ज्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे दूर हो जाता है। क्या कभी आसमान शोक मनाता है? क्या वो अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से पीछे हटता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जरा सोचिए कि जब अंबर यानी आसमान जो है अपने तारों को खोने पर शोक नहीं मनाता, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर हमारे जीवन में कोई प्यारा या कुछ भी हमसे अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो हम उसके शोक में इतने ज्यादा क्यों डूब जाते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बीत गई सो बात चली गई, उसे भुलाकर हमें आगे बढ़ना ही हमारी मनुष्य जीवन की क्रिया होनी चाहिए। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नृत्य नौछावर तुम। जीवन में वो एक ऐसा कुसुम था, यानी वो एक कुसुम अर्थात फूल, ऐसा पुष्प था जिस पर तुम हमेशा न्यौछावर थे, जिस पर तुम बलिहारे जाते थे। वह सूख गया तो सूख गया, और यदि वो जो फूल है वो सूख गया तो कोई बात नहीं, आप उससे निराशावान ना हो। मधुवन की छाती को देखो। मधुवन यानी उस बगीचे की छाती को जरा सोचिए, जिसमें सूखी कितनी सूखी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलरियां, जो मुरझाई पर वहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि कहता है कि आपने अपने एक फूल के मुरझाने पर तो अपना दुख शोक व्यक्त कर दिया, लेकिन जरा आप उस उपवन, उस बगीचे की छाती से पूछिए जिस पर वो पैदा होते हैं, जिस पर वो सबसे ज्यादा अपना हक दिखाते हैं। तो जरा सोचिए उस मधुबन की छाती पर क्या होता होगा जब वो टूट जाते हैं, वो फूल सूख जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो क्या कभी मधुबन, क्या कोई बगीचा शोक मनाता है क्या? नहीं। तो इस चीज को जरा सोचिए कि जो बात हमारे पिछले जीवन में या भूतकाल में हो चुकी, उसे आप छोड़कर वर्तमान समय को अच्छा बनाएं। यही मनुष्य जीवन का कर्म है। इस सुंदर सी कविता की रचयिता है हमारे हरिवंश राय बच्चन। आइए इस कविता को फिर से पढ़ लेते हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छोटे। जो छूट गया फिर वह जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाते हैं, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य न्यौछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां,
जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो आज की हिंदी साहित्य की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।